हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट चैप्टर, जो कि है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो यहाँ पे दो ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पे आपको पता है एक रिलेशन आपको गिवन होगा जिसको आपको रिफ्लेक्सिव भी प्रूव करना होगा, इसके अलावा सिमेट्रिक भी प्रूव करना होगा, एंड ऑल्सो दैट रिलेशन शुड बी ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे इन तीनों को ही अगर आपने प्रूव कर लिया तो विच मींस वो रिलेशन हो जाएगा एक इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसके लिए जो भी कंडीशंस हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशंस होती हैं, सिमेट्रिक के लिए क्या होती हैं, ट्रांजिटिव के लिए क्या होती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है वन वन एंड ऑन टू, ये है फंक्शन के लिए। तो किसी भी फंक्शन को वन वन एंड ऑन टू प्रूफ करना आपको आना चाहिए। यहाँ पे इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव जो हमारे पास चीजें होती हैं वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बट यहाँ से थोड़े से टफ क्वेश्चंस अब आने लग गए हैं, तो उनको एक बार अच्छे से क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, उसके बाद सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ से तो 2 ही नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, और यहाँ पे जो बेसिक से क्वेश्चंस हैं जैसे tan इनवर्स, tan x, हमें पता है क्या होता है, x होता है, बट यहाँ पे x के लिए हमारे पास क्या वैल्यूज होनी चाहिए, किस बीच में वैल्यूज लाई करनी चाहिए सो दैट ये x हो, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डोमेन एंड रेंज, चाहे tan इनवर्स की हो चाहे sin इनवर्स की हो, सब आपको आनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर मान लो sin इनवर्स 1/2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसमें कुछ एड अप कर दिया, तो इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ 2 नंबर के ही इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बेसिक सी चीजें आपको देख लेनी है। नेक्स्ट है मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस में ना ए इनवर्स निकालना पूछा जाता है। मैट्रिसेस से जो ए इनवर्स निकालना है वो अलग है, और डिटर्मिनेंट से जो निकालना है ना वो अलग है। यहाँ पे देखो, पहले आपको ना क्या करना होता है, इस चीज को प्रूव करना है, उसके बाद ए इनवर्स निकालना है। तो यहाँ पे अगर आपने फॉर्मूला लगा दिया, जो कि बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं, फॉर्मूला अगर आप लोग लगा लोगे ना तो यहाँ पे आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। आपको फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगाना है, तो इसीलिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना एंड देन आंसर। ठीक है, तो एक तो ये टाइप के क्वेश्चंस हो गए। फिर यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, एंड ये वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने हैं। देन कोई भी जो मैट्रिक्स है ना, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे ए मैट्रिक्स गिवन है, इसको एज अ सम रिप्रेजेंट करना एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे जैसे ए मैट्रिक्स है, तो आप सभी को पता है हाफ ए प्लस ए डैश एंड देन प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। तो ये वाला पोर्शन तो कैंसिल आउट हो जाता है, अल्टीमेटली आपको ए ही मिलता है, बट एक पार्ट इसका क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, दूसरा पार्ट क्या होता है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो इस फॉर्म में कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, दैट यू शुड नो। तो बहुत सिंपल से टॉपिक्स हैं यहाँ पे। देन आते हैं हम डिटर्मिनेंट्स पे। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था यहाँ पे से जो ए इनवर्स निकालना है वो मेथड अलग होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लगता है। ठीक है, एडजॉइंट आपको निकालना आना चाहिए, जो हमारे पास डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो निकालनी आनी चाहिए, तब जाके हम यहाँ पे फॉर्मूला के बेसिस पे इनवर्स निकालते हैं। इस इनवर्स की हेल्प से हम यहाँ पे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो x इक्वल्स टू a इनवर्स b आ जाता है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, बट उससे पहले इनवर्स निकालना आना चाहिए, और ये जो x मैट्रिक्स होती है ये x y z इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो मैंने वन शॉट्स अपलोड करे हैं, इसके साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अपलोड करे हैं। इन वीडियोस में जितने भी क्वेश्चंस भी मैं बताते जा रही हूँ ना, उन सब के एक्सप्लेनेशन प्रॉपर एंड जो भी सोल्यूशन है सब आपको मिल जाएंगे। तो वन शॉट्स और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो प्लेलिस्ट की लिंक है, इट इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप लोग जरूर चेक कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ना अगेन ये इनवर्स वाले क्वेश्चंस आएंगे। जैसे ए बी इनवर्स निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो यहाँ पे बस आपको मल्टीप्लाई करना है। पहले आप यहाँ पे इनवर्स निकाल लोगे ए इनवर्स, एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई, क्योंकि बी इनवर्स तो ऑलरेडी हमें गिवन है। ठीक है, तो ये सिंपल से क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर से। देन है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कैलकुलस स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिक डिफरेंशिएशन तो आपको आना ही चाहिए, चाहे वो चेन रूल हो, प्रोडक्ट रूल हो, डिवीजन रूल हो, क्योंकि डिफरेंशिएशन ना इसी बेसिस पे होता है। इन फॉर्मूलाज के बेसिस पे ही आपको आगे चीजें करनी होती है, यही समझ नहीं आएगा तो आगे की चीजें भी आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, देन कंटिन्यूटी से क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते हैं कंटिन्यूटी से, तो इसको आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन इज इजी, बट कंटिन्यूटी वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो कंटिन्यूटी को अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट वी हैव लॉग वाले क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे कोई भी फंक्शन है तो इसको आप लॉग के फॉर्म में लेते हो, देन यू सॉल्व इट। ठीक है, देन पैरामीट्रिक फॉर्म है, जहां पे आपको इस तरीके से वैल्यूज गिवन होती हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे पास cos t के फॉर्म में है यहाँ पे, और आपको निकालना है dy by dx। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, सो dy by dt करेंगे, देन dx by dt करेंगे। तो इस बेसिस पे हम देन फाइनल ये वैल्यू निकालते हैं। तो आपको पहले x को क्या करना है, x वाले फंक्शन को जो ये गिवन है,
इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना है, जो भी वैल्यू आएगी देन यू हैव टू कीप इट हेयर सो दैट आपको dy बाई dx निकले। ठीक है, उसके बाद इसको फिर से आपको डिफरेंशिएट करना है क्योंकि यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पूछा गया है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखो अगेन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस आ गए हैं, तो ये इंटर रिलेटेड है, तो हर एक चीज आपको देखनी है एंड दीज आर वेरी सिंपल, बिलीव मी। अगर आप 2-3 क्वेश्चंस भी एक टाइप के प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। देन उसके बाद हम आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड ये कुछ बच्चों को डिफिकल्ट भी लगता है। तो यहाँ पे से ना इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस और मैक्सिमा और मिनिमा, इन दोनों में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये वाला है। यहाँ पे से 4-5 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक सिंगल क्वेश्चन आ जाता है जनरली जो कि 4-5 मार्क्स का होगा मैक्सिमा और मिनिमा से, तो इसको जरूर देख लेना। नेक्स्ट सेकंड बुक पे अब हम आ चुके हैं विच इज इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सेकंड बुक में पहला चैप्टर है यानी कि 7th चैप्टर है हमारा इंटीग्रल्स। तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन से हर साल अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करोगे ना, आपको पता चलेगा पार्शियल फ्रैक्शन से हर साल एक नया क्वेश्चन तो आया है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको देख लेना है। देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अगेन ये आना चाहिए क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी यूज हो जाता है। ठीक है, देन डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो प्रॉपर्टी 4 है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे 4-5 नंबर के अगेन एक ही क्वेश्चन आ जाता है, एक ही सवाल आ जाता है, तो ये भी आपको देखना है। देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, तो ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो हमारे सिंपल एरियाज हैं, सिंपल कर्व्स हैं, उन्हीं के एरियाज निकालना आपको आना चाहिए। तो एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए लिख रखा है। तो यहाँ पे पैराबोला बनाना आपको आना चाहिए, लाइन आप कैसे बनाओगे, ठीक है, ये आना चाहिए, और इलिप्स। तो यही मेन है, इसके बेसिस पे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस गिवन है, उनको देख लेना और एक बार प्रीवियस ईयर्स आप लोग देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि ऑर्डर और डिग्री को डिफाइन करो या फिर उनका सम कर दो, तो इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सिंपल है, 1 मार्क हो गया यहाँ पे। देन वेरिएबल्स को सेपरेट आप कैसे करोगे, देन इंटीग्रेट करना होता है। तो अगर आपको बेसिक इंटीग्रेशन आता है ना, तो ये क्वेश्चंस भी आप कर लोगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो एक्स वाले जो भी पार्ट्स है उनको एक साइड ले लेते हैं, वाई वाले जितने भी पार्ट्स है ना उनको एक साथ ले लेते हैं, तब जाके हम दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं। तो वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट करना आपको आना चाहिए। उसके बाद होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होती हैं उनको आप कैसे सॉल्व करोगे, वेरी सिंपल, y इक्वल्स टू vx हम रख देते हैं एंड देन सॉल्व कर लेते हैं। देन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप कैसे सॉल्व करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद वेक्टर्स, अब ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सिंपल है, वेक्टर्स कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें देखनी है, एक तो डॉट प्रोडक्ट आपको करना आना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट करना आना चाहिए, ये दोनों बहुत सिंपल हैं, क्लास 11th में फिजिक्स में भी आपने ये पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन ले रखा है हमने कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो विद द वर्टिसेस, आपको यहाँ पे वर्टिसेस गिवन है ABC, तो आपको यहाँ पे पता है क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है। सिमिलरली पैरेललोग्राम जो होता है उसकी एरिया निकालनी आ जाएगी, तो वहां भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। कई बार एंगल पूछ लिया जाता है कि दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच का क्या एंगल है, तो अगेन आप वहां पे डॉट एंड क्रॉस दोनों का यूज कर सकते हो। कैसे करोगे वो अगर आप एक बार डिटेल में 1 शॉट देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम आ जाते हैं 3D ज्योमेट्री में। यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि जितने फॉर्मूलाज हैं आप उन सभी को अच्छे से एक बार देख लो। जैसे एक्यूट एंगल निकालना है तो बस अगर आपको फॉर्मूला याद है, रिप्रेजेंटेशन याद है, तो आप इजीली कर लोगे। यहाँ पे 2 फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म भी है एंड वेक्टर फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जैसे ये है तो हमें क्लियरली दिख रहा है कार्टेशियन फॉर्म है, उसके बेसिस पे फॉर्मूला अलग रहता है। वेक्टर अगर गिवन हो हमें तो उस फॉर्म में अलग रहता है, तो आपको दोनों के बेसिस पे ही फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 लाइन्स हमें गिवन है, देन हमें गिवन है कि परपेंडिकुलर है, हमें P की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारे पास कंडीशन होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। इस बेसिस पे P की वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक सिंपल सी कंडीशन है, ये याद है तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और यहाँ पे आप सभी को पता है जो प्लेन है वो तो पूरा ही डिलीट हो चुका है, और बच्चों को प्लेन ही डिफिकल्ट लगता था, तो प्लेन पूरा ही हटा दिया CBSE ने, बस लाइन ही है, और लाइन वाला सिंपल है, बस अगेन मैं बता रही हूँ फॉर्मूलाज याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन भी आपने कर लिया, आपको पता है किस एरिया को मुझे शेड करना है, किस बेसिस पे करना है, कॉर्नर पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, तो इजीली आपने वो कॉर्नर पॉइंट्स लिख दिए, वैल्यूज पुट कर दी, तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो इजीली मिल जाएगी। जैसे मान लो 120 वैल्यू आ रही है, 200 आ रही है, 350 आ रही है, 100 आ रही है, तो आपको पता है ये मैक्सिमम है, मिनिमम पूछा जाए तो ये हो जाएगा। तो इस बेसिस पे बस आपको मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज। ठीक है,
तो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना आपको आना चाहिए। देन प्रोबेबिलिटी विच इज द लास्ट चैप्टर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से जनरली 10 नंबर के भी सवाल आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देख लेनी है, फर्स्ट एक्सरसाइज ही है। फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हम कैसे अप्लाई करते हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सिंपल है, कुछ बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट है नहीं, आपको बस देखना होता है कि अगर आपने कुछ भी आइटम को पिक कर रखा है, ठीक है, तो वो हमारे पास डायरेक्टली है या फिर हमने कुछ जो आइटम विड्रॉ करा है वो वापस नहीं डाला हुआ है, तो किस बेसिस पे हमें चेक करना है, वो क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। देन बेस थ्योरम, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेस थ्योरम, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बनाना आना चाहिए एंड दिस इज अ वेरी इजी एंड अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक। अगर ये आ गया ना तो बहुत सिंपल है, आपको अगेन यहाँ पे फॉर्मूला याद करना है, आपको टेबल बनाना आना चाहिए कि आपने रैंडम वेरिएबल ले लिया है, देन उसके बाद प्रोबेबिलिटी कितनी आई हमारे पास, ठीक है। तो ये चीजें अगर आपको आ गई ना तो आप इजिली कर लोगे। अब कुछ बच्चों ने जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है तो वो सोच रहे होंगे कि मैम ये क्या टर्म्स बोल रही हैं, कैसे हम करेंगे, डिफिकल्ट है। तो बिलीव मी डिफिकल्ट नहीं है, अभी भी अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आप सिंपली वन शॉट्स जाके देख लो, प्लस मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करा रखे हैं, इन दोनों प्लेलिस्ट को एक बार देख लो, बिलीव मी खुद ही आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप लोग इजिली कर सकते हो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।